अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन व सामईन, आपका हमारे ATR उर्दू चैनल में खैर मक़दम और इस्तक़बाल है। आज हम आपके सामने DELED का क्वेश्चन पेपर लेकर हाज़िर हुए हैं। इसके क्वेश्चन पेपर में हम सॉल्व करेंगे इसके टोटल 100 क्वेश्चंस। आप आखिर तक हमारे साथ बने रहें और अपना आंसर मैच करें, और अगर आप एग्ज़ाम के प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ये आपके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद भी है। चलिए हम देखते हैं। सबसे पहले यहाँ पर जनरल नॉलेज यानी आम मालूमात के क्वेश्चंस हैं, जो तकरीबन 20 क्वेश्चंस होंगे, वो सॉल्व करते हैं। सबसे पहले तो यहाँ आप देखिए कि नंबर 1 है, इसमें है सिख मज़हब के आखिरी गुरु कौन थे। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, सिख मज़हब के आखिरी गुरु गुरु गोविंद सिंह थे। इसी तरह से दूसरा क्वेश्चन देखिए, दूसरा क्वेश्चन है इसमें कि ताजमहल की डिज़ाइन किसके ज़रिए तैयार की गई थी। तो इसका भी सही जवाब है ऑप्शन सी, उस्ताद ईसा के ज़रिए से ताजमहल की डिज़ाइन की गई थी। सवाल नंबर 3 है हमारे सामने कि अकबर ने किस महल की तामीर फ़तेहपुर सिकरी में कराई थी। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, पंचमहल। इसी तरह से सवाल नंबर 4 है हमारे सामने कि आर्य समाज की तश्कील किसके ज़रिए की गई। तो सवाल नंबर 4 का सही जवाब है हमारे सामने स्वामी दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की तश्कील की थी। सवाल नंबर 5 है कि भारत में अंग्रेज़ी तालीम की शुरुआत किसके ज़रिए की गई। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, मैकाले के ज़रिए से अंग्रेज़ी तालीम की शुरुआत की गई है। सवाल नंबर 6 है, भारत की सबसे बड़ी मसनूई झील कौन सी है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, गोविंदबल्लभ सागर। सवाल नंबर 7 है कि रकबा के लिहाज से भारत की सबसे बड़ी रियासत दर्ज झैल में से कौन सी है। रकबा के लिहाज से बड़े पैमाने पर, तो इसकी है ऑप्शन सी इसका जवाब, कि रकबा के लिहाज से राजस्थान भारत की सबसे बड़ी रियासत है, जैसा कि हमने देखा। सवाल नंबर 8 है हमारे सामने कि आबादी के लिहाज से सबसे ज़्यादा कसाफत वाला मुल्क कौन सा है, यानी जहाँ पर आबादी भरी बड़ी घनी आबादी, उसको कसाफत कहते हैं। तो सवाल नंबर 8 का सही जवाब है ऑप्शन सी, बांग्लादेश। इसी तरह से सवाल नंबर 9 है कि भारत में रेशम की पैदावार सबसे ज़्यादा किस रियासत में होती है। यानी भारत ही में रेशम की पैदावार होती है, लेकिन उसकी किस रियासत में सबसे ज़्यादा होती है। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, कर्नाटक। सवाल नंबर 10 है, ग्रीनविच ख़त किस मुल्क में है। ग्रीनविच किस मुल्क में है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, ये बरतानिया में है। सवाल नंबर 11 है, भारत की किस रियासत में इंसानी फ़रोग़ का इशारिया सबसे ज़्यादा है। किस रियासत में इंसानी फ़रोग़ का इशारिया सबसे ज़्यादा है। 11 का सही जवाब है ऑप्शन ए, केरला। सवाल नंबर 12 है कि इंसानी फ़रोग़ का इशारिया किस माहिर माशियात ने तैयार किया था। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, महबूबुल हक ने। सवाल नंबर 13 है, दर्ज झैल में कौन सा भारत का मरकज़ी बैंक है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया। आपने बार बार सुने भी होंगे। सवाल नंबर 14 है, लीची की पैदावार किस मुल्क में सबसे ज़्यादा होती है। लीची की पैदावार सबसे ज़्यादा हमारे मुल्क भारत में होती है। सही जवाब ऑप्शन ए है। सवाल नंबर 15 है कि हिंदुस्तान का मालियाती साल कब से कब तक होता है, यानी कब से शुरू होता है और कब तक, यानी कब एंडिंग होती है, उसके बजट पेश होते हैं। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, 1 अप्रैल से 31 मार्च तक मालियाती साल है हिंदुस्तान का। चलिए सवाल नंबर 16 है कि दर्ज झैल में से किस शख्स ने तीनों गोल मेज़ कॉन्फ्रेंस में शिरकत की। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। सवाल नंबर 17 है कि भगत सिंह के गांव का नाम क्या है। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, खटकर कलां। सवाल नंबर 18 है, उत्तराखंड के मौजूदा वज़ीर आला का नाम क्या है। मौजूदा वज़ीर आला का नाम उत्तराखंड के। सवाल नंबर 18 का सही जवाब है ऑप्शन ए, पुष्कर सिंह धामी। सवाल नंबर 19 है, श्रीलंका के मुस्ताफ़ी वज़ीर आज़म कौन है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, महिंदा पिक्से। सवाल नंबर 20 है, कमला हारिस कौन है।
तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, अमेरिका के मौजूदा नायब सदर हैं। सवाल नंबर 20 का ऑप्शन डी करेक्ट है। चलिए अब इसके बाद हम उमूमी उर्दू की तरफ बढ़ते हैं। जनरल उर्दू के कुछ क्वेश्चन से यहाँ पर दिए हैं, उसको सॉल्व करते हैं। लिखा है 21 नंबर में कि नज़्म की जिस सिन्फ में किसी की तारीफ़ या अज़मत बयान की जाती है उसे क्या कहते हैं? उसे कसीदा कहते हैं। जबकि अल्लाह की तारीफ़ अगर कहीं हो लिखा तो हम्द है, रसूलुल्लाह की तारीफ़ हो तो नात है, बुज़ुर्गों की तारीफ़ हो, औलिया की तारीफ़ हो तो मनक़बत है। सवाल नंबर 22 है कि दर्ज झैल में किस लफ्ज़ का इमला दुरुस्त है? सही जवाब है ऑप्शन सी, हथेली। चलिए अब इसके बाद है सवाल नंबर 23 के दर्ज झैल में कौन सा जुमला दुरुस्त है? तो अब यहाँ पर देखिए कि यहाँ खामोशी लिखा है, ये गलत हो गया। बोलना चांदी है तो खामोशी सोना है, ये सही लग रहा है। इसका सही जवाब यही है ऑप्शन बी। इसमें देख लीजिए खामोशी सोना लिख दिया है, ये गलत है। यहाँ तो से तो लिख दिया है, बोलना चांदी है तो यहाँ खामोशी खा से लिख दिया है, तो ये गलत है, इसलिए बी करेक्ट है। सवाल नंबर 24 है कि दर्ज झैल में किस जुमले में इमला की गलती नहीं है? किस जुमले में इमला की गलती नहीं है? यहाँ जिगरी जाल से लिख दिया, गलत है। यहाँ खुर्शीद मेरा यहाँ दोस्त बड़ी शीन से लिख दिया है। इसी तरह से यहाँ पर है जिगड़ी, यहाँ लिख दिया है, हड़ा ले दे दिया है, तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट है, खुर्शीद मेरा जिगरी दोस्त है। चलिए सवाल नंबर 25 है कि सुनने वाले गिरोह को उर्दू ज़ुबान में क्या कहते हैं? सामाईन कहते हैं, ऑप्शन बी करेक्ट है। सवाल नंबर 26 है वो, तुम, आप वगैरह ये सब किसकी मिसालें हैं? ऑप्शन बी करेक्ट है, ज़मीर की मिसालें हैं। इसी तरह से सवाल नंबर 27 है, अहमद साइकिल से स्कूल जाता है, इस जुमले में कौन सा फ़ाइल है? 27 का सही जवाब है ऑप्शन ए, अहमद फ़ाइल है। सवाल नंबर 28 है, लागर की ज़िद क्या है, यानी अपोजिट है क्या है? तो फरबा। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए। सवाल नंबर 29 है, माहनामा उर्दू दुनिया की इशाअत किस इदारे से होती है? इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, कौमी कौंसिल बराए फ़रोग़ उर्दू ज़ुबान, नई दिल्ली। सवाल नंबर 30 है कि जंग तो खुद ही एक मसला है, जंग क्या मसलों का हल देगी? ये शेर किस शायर की नज़्म है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, साहिर लुधियानवी की नज़्म है। चलिए सवाल नंबर 30 पूरे हुए। अब यहाँ से हम अमूमी अंग्रेज़ी यानी जनरल इंग्लिश के क्वेश्चन से देखेंगे। फिल इन द ब्लैंक्स विथ करेक्ट वर्ड्स, हम खाली जगहों को सही वर्ड से फिल करेंगे। तो पहला यानी 31 नंबर क्वेश्चन है, 31 शी डज नॉट इंजॉय द गेम, इसका सही जवाब है ऑप्शन बी। इसी तरह से 32 है, ही, हाँ उसके बाद है डॉट डॉट गॉन टू स्कूल, 32 का सही जवाब है ऑप्शन ए, ही हैड गॉन टू स्कूल। सवाल नंबर 33 है, जेड डज नॉट प्ले वेल, तो 33 का सही जवाब है ऑप्शन बी। इसी तरह से सवाल नंबर है 34, दिस कप इज़ डर्टी कैन आई, तो इसमें क्या होगा? इसका यानी आई हैव अ क्लीन वन, यानी 34 का सही जवाब है ऑप्शन डी, हैव का प्रयोग होगा। इसी तरह से अगला क्वेश्चन है सवाल नंबर 35, पूछा जा रहा है, आई वॉन्ट टू वॉश माई हेयर, इज़ देयर अ शैम्पू या एनी, क्या होगा? एनी वन, तो इसका सही जवाब है एनी, यानी 35 का ऑप्शन सी करेक्ट है, एनी शैम्पू। सवाल नंबर 36 है, 36 है कि अजहर लिव्स, उसके बाद यहाँ डॉट डॉट है, 36 का आंसर सही है ऑप्शन ए, समवेयर नियर हैदराबाद, तो इसका सही जवाब क्या हुआ? ऑप्शन ए। इसी तरह से सवाल नंबर 37 है हमारे सामने, फाइंड करेक्टली स्पेल्ड वर्ड, 37 का सही जवाब है ऑप्शन ए। चलिए उसके बाद है सवाल नंबर 38, अपोजिट वर्ड ऑफ शेल्डम, इसका सही जवाब है ऑफन, अक्सर।
चलिए अब इसके बाद सवाल नंबर 39 देखते हैं हम कि सिनोनियम ऑफ द वर्ड पीटी। पीटी एक वर्ड है, उसका सिनोनियम क्या है? तो इसका सही जवाब यानी हम माने सिनोनियम, तो 39 का सही जवाब है ऑप्शन डी मर्सी। इसी तरह से सवाल नंबर 40 आप देख रहे हैं कि द एक्शन ऑफ लुकिंग विद इन और इनटू वंस ऑन माइंड इज कॉल्ड। सवाल नंबर 40 का सही जवाब है ऑप्शन ए इंट्रोस्पेक्शन। ये आंसर करेक्ट है। चलिए आपने 3 चीज़ों के आंसर्स देख चुके। अब यहाँ से हिस्सा बी है, पार्ट बी है, तदरीसी रुझान टीचिंग एप्टीट्यूड। क्योंकि आप टीचर बनना चाह रहे हैं इसीलिए फॉर्म आपने अप्लाई किया है, तो आपसे उसके सवालात पूछे जाएंगे। तो देखिए क्या पूछ रहे हैं। पूछ रहे हैं तलबा सबसे ज़्यादा उस वक्त सीखते हैं जब वो तदरीसी सरगर्मियों में फ़ाल शिरकत करते हैं। ऑप्शन सी इसका करेक्ट है। सवाल नंबर 42 है कि अगर तलबा आपकी तदरीस में अदम दिलचस्पी रखते हैं तो आप बतौर मुअल्लिम आपका रद्द अमल क्या होना चाहिए? यानी आप मुअल्लिम हैं तो आप के अगर टीचिंग में तलबा दिलचस्पी नहीं ले रहे हैं तो आप क्या करेंगे ऐसे में? तो 42 का सही जवाब है असल में ऑप्शन डी अदम दिलचस्पी जानने की यानी अदम दिलचस्पी की वजह जानने की कोशिश करेंगे और उसे दूर करेंगे, क्यों आखिर वो दिलचस्पी नहीं ले रहे हैं। सवाल नंबर 43 है इक्तिसाबी अमल में मुअल्लिम का किरदार डॉट डॉट का होना चाहिए, यानी तस्हीलकार का होना चाहिए। सवाल नंबर 43 का ऑप्शन ए करेक्ट है। सवाल नंबर 44 है तदरीसी पेशे की कामयाबी का इन्हिसार डॉट डॉट किस पर है, यानी किस बात पर तदरीसी पेशे की कामयाबी का इन्हिसार है, वो डिपेंड करता है। सवाल नंबर 44 का सही जवाब है ऑप्शन सी तलबा और मुअल्लिम दोनों के फ़रोग़। सवाल नंबर 45 है तदरीस से पहले मुअल्लिम को डॉट डॉट क्या करना चाहिए? मंसूबा सबक तैयार कर लेना चाहिए, ऑप्शन डी, ताकि उसके मुताबिक एक प्लान के मुताबिक हम टीचिंग कर सकें। सवाल नंबर 46 है कि तदरीस का हतमी मकसद क्या है, यानी लाजमी मकसद तदरीस का क्या है? ताहयात मुतअल्लिम बनाना। इसका सही जवाब ऑप्शन ए है। सवाल नंबर 47 है एक मुअल्लिम को अपने खाली औकात का बेहतरीन इस्तेमाल किस तरह करना चाहिए? इसका सही जवाब है ऑप्शन डी मुताला और तहकीक करके। सवाल नंबर 48 है मौजूदा दौर में तदरीस में टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल क्यों ज़रूरी हो गया है? तदरीस वो आमोजिश को मुअस्सिर बनाने के लिए टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल ज़रूरी हो गया है, ऑप्शन सी करेक्ट है। सवाल नंबर 49 है कि मुअल्लिम को अपने मज़मून पर उबूर के साथ साथ हालात हाज़रा का भी इल्म होना चाहिए, इससे क्या फ़ायदे हैं? दिगर मज़ामीन से हम रिश्तगी कायम की जा सकती है, ऑप्शन ए करेक्ट है। अब क्वेश्चन नंबर 50 है कि मुअल्लिम के लिए सबसे कीमती चीज़ क्या है? 50 का सही आंसर है ऑप्शन सी तलबा की कारकर्दगी में इजाफ़ा। सवाल नंबर 51 है तदरीसी मसाइल को हल करने की ज़िम्मेदारी किसकी है? एक मुअल्लिम की है, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है। सवाल नंबर 52 है मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी के वाइस के चांसलर कौन है? वाइस चांसलर नहीं पूछा है, चांसलर पूछा है तो श्री मुमताज़ अली हैं। अगर वाइस चांसलर पूछा जाता तो प्रोफेसर ऐनुल हसन। तो चलिए इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी है। सवाल नंबर 52 है नई कौमी तालीमी पॉलिसी 2020 में किस बात की सिफारिश की गई है? इसका सही जवाब है ऑप्शन डी कसीर लिसानियत की सिफारिश की गई है। सवाल नंबर 54 है तअय्युन क़द्र के ज़िम्न में कौमी तालीमी पॉलिसी 2020 में तलबा के लिए किस तरह के रिपोर्ट कार्ड की सिफारिश की गई है? सवाल नंबर 54 का सही जवाब है ऑप्शन डी कसीर जहती रिपोर्ट कार्ड की सिफारिश की गई है। सवाल नंबर 55 है ये मुशाहदा किया गया है कि मौजूदा दौर में उमूमी तौर पर असातिज़ा की इज़्ज़त व वक़ार में तनज़्ज़ुली आई है, उसकी बाज़याबी के लिए असातिज़ा को क्या करना चाहिए? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए वो अपने रवैये और अक़दार में इस्लाह करें, तभी तो उसकी जो है क़द्र होगी, इज़्ज़त होगी, उसको अच्छे नज़रों से देखा जाएगा।
सवाल नंबर 56 है, कमरे जमात में तलबा की तवज्जो मरकूज़ करने के लिए आप क्या करेंगे? सवाल पूछेंगे, इसका सही जवाब ऑप्शन ए है। सवाल नंबर 57 है, तदरीस में मुख्तलिफ़ तरीक़ों का इस्तेमाल करने की वजह यह है कि उससे क्या होती है, तलबा के इनफरादी तफावुत की तस्कीन होती है। ऑप्शन डी इसका करेक्ट है। सवाल नंबर 58 है कि मुसलसल तंबीह करने के बाद भी अगर एक तालिब इल्म स्कूल यूनिफॉर्म पहन कर नहीं आता है तो आप बतौर उस्ताद क्या करेंगे? वजह जानने की कोशिश करेंगे। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी। सवाल नंबर 59 है कि तालीम पर अफजल हुसैन MALT की मशहूर किताब दर्ज झैल में से किस उन्वान पर है? इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, फ़न तालीम व तरबियत। सवाल नंबर 60 है, दारुल उलूम देवबंद सहारनपुर का क़याम किसके ज़रिए किया गया? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, मौलाना मोहम्मद कासिम नानोतवी। सवाल नंबर 61 है, NCERT नई दिल्ली का क़याम कब अमल में आया? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, 1961 ईस्वी में क़याम अमल में आया। तो सवाल नंबर 62 है हमारे सामने अब कि आइन के किस दफ़े में लिसानी मजहबी अक़लियतों को अपनी दिलचस्पी के तालीमी इदारों के क़याम और उनके इंतज़ाम व इंसराम का हक़ दिया गया है? सवाल नंबर 62 का सही जवाब है ऑप्शन सी, दफ़ा 30 में यह हक़ दिया गया है। सवाल नंबर 63 है, मरदमशुमारी 2011 के मुताबिक भारत में नाख़ानदा ख़वातीन की शरह कितनी है? सवाल नंबर 63 का सही जवाब है ऑप्शन ए, 34.56%। सवाल नंबर 64 है, कस्तूरबा गांधी तालीमी मंसूबा कब शुरू किया गया? 64 का सही जवाब है ऑप्शन बी, अगस्त 2004 ईस्वी में शुरू किया गया। सवाल नंबर 65 है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ स्कीम कब शुरू की गई? तो 65 का सही जवाब है ऑप्शन डी, 2015 ईस्वी में ये स्कीम शुरू की गई। सवाल नंबर 66 है कि भारत में कौमी यौम तालीम कब मनाया जाता है? इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, 11 नवंबर को मनाया जाता है। सवाल नंबर 67 है कि दर्ज झैल में से किसने UPSC 2021 इम्तिहान में अव्वल मकाम हासिल किया? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, शुभम कुमार ने 2021 में UPSC इम्तिहान में नंबर 1 यानी प्रथम मुकाम हासिल किया था। सवाल नंबर 68 है, स्वयं क्या है? इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, ऑनलाइन कोर्स प्लेटफॉर्म है। सवाल नंबर 69 है, उस्ताद का रवैया तलबा के तई कैसा होना चाहिए? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, जमहूरी रवैया होना चाहिए। स्पेसिफिक नहीं होना चाहिए, किसी के साथ ख़ास नहीं होना चाहिए, ये इससे फिर बर्ताव में फिर इज़्ज़त व एहतराम में कमी आती है। चलिए सवाल नंबर 70 है अब कि तलबा की ज़िंदगी का सबसे नाजुक दौर कौन सा है? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, उन्फ़ान शबाब का दौर तलबा की ज़िंदगी का सबसे नाजुक दौर है। अब इसके बाद हम जनरल यानी उमूमी आजमाइश के सवालात देखेंगे। जनरल मेंटल एबिलिटी ये टेस्ट है, यहाँ पर नंबर सीरीज़ दिए गए हैं, तो सीधा से है कि इसका नंबर सीरीज़ के अकॉर्डिंग आप देख लीजिए। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, 81 होता है। इसी तरह से 72 में है, इसमें भी उसी ऑर्डर से फॉलो किया गया है। 72 का सही जवाब है ऑप्शन सी, 24। इसी तरह से सवाल नंबर 73 है, क्वेश्चन मार्क की जगह हमको फिल करना है, तो 73 का सही जवाब है ऑप्शन ए, 40 और 32। इसी तरह से सवाल नंबर 74 है कि ये सीरीज़ है 225, 196, 69, इस तरह से डिसेंडिंग ऑर्डर में है। तो सवाल नंबर 74 का सही जवाब ऑप्शन बी, 100। इसी तरह से 75 है, तो यहाँ पर भी क्वेश्चन मार्क को हटाना है, तो 75 का सही जवाब है ऑप्शन डी, 169। अब यहाँ पर लेटर दिए गए हैं, अब लेटर वाला रीजनिंग है, तो देखिए कि BCDE में मुख्तलिफ कौन है, अलग कौन है? तो देखिए ई थोड़ा सा अलग लग रहा है क्योंकि इसके बी के भी शेप ऐसे है, सी का भी और डी का भी इस तरह से शेप है इसका, तो ई का अलग है, ई का खड़ा है, इस वजह से यही वाला करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी।
सवाल नंबर 76-77 अब है कि यहाँ पर कुछ लेटर से लिखे हुए हैं, उसको अरेंज करना है, अलग करना है आपको इस तरह से। सवाल नंबर 77 का सही जवाब है ऑप्शन ए। सवाल नंबर 78 है कि अगर यमराज को जमराज लिखें तो दैत्य को क्या लिखेंगे। तो अब आप दोनों लेटर को ऊपर नीचे करके लिख लीजिए यमराज को। अब तो आपको मिलेगा कि ये अपोजिट करके लिखा है, तो HTADED होगा, HTAED। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, यानी 78 का सही जवाब ऑप्शन डी हो जाता है इस तरह से। सवाल नंबर 79 है कि अगर बाबा का मतलब 21-21 और दादा का मतलब 41-41 है, यानी 2121 4141, तो आदाब का मतलब क्या होगा। आसान है, यानी यहाँ पर काउंटिंग है, बी की काउंटिंग 2 है, यानी 2 नंबर पर आता है, ए 1 नंबर पर, फिर बी 2 नंबर पर, ए 1 नंबर पर, इस तरह से करके लिखा है। इसी तरह से देखिए तो दादा 4 नंबर पर और ए 1 नंबर पर, डी 4 नंबर पर, ए 1 नंबर पर। तो इस तरह से आप देखिए तो इसी तरह से यहाँ पर भी लिखना है। तो अब यहाँ पर आसान हो जाता है, ए का 1-1 तो दोनों का, उसका डी का 4 यहाँ, फिर 4 आ गया है, उसके बाद ए है ए, तो इसका सही जवाब ऑप्शन सी है। इस तरह से हमने ऑप्शन सी लगाया। 79 में 80 नंबर क्वेश्चन है, उसी तरह की एक रीजनिंग जो है दिया है कि अगर BHU को AGT लिखें तो HCU को क्या लिखेंगे। तो अब यहाँ पर बस थोड़ा सा फ़र्क है, समझ लीजिए कि इसको अगर आप BHU को ऊपर नीचे करके लिखिए तो आप देखिए कि AGT, तो आप यहाँ देख पा रहे हैं कि B से पहले A आता है, G से पहले H आता है, उसके बाद U से पहले T आता है। इस तरह से आपने देखा, तो बिल्कुल उसी तरह से HCU को भी लिखना है। अगर हम HCU को लिखेंगे तो आसानी से हम लिख सकते हैं। कैसे? वो इस तरह से कि H से पहले G, उसके बाद C से पहले B, U से पहले T आता है। तो इस तरह से GBT जिस वाले ऑप्शन में है उसको आप करेक्ट कीजिए। GBT A में है तो A करेक्ट है 80 का। अब देखिए सवाल नंबर 41 है, इसमें पूछा जा रहा है, आपके लिए बहुत आसान है। एक तालिबे इल्म को कुल 650 नंबरात में से 351 नंबरात हासिल हुए, उसके नंबरात का फ़ीसद बताएं। यानी 81 का सही जवाब क्या होगा, तो ये बनाना होगा। तो देखिए 54% तो उसके आते हैं। सवाल नंबर सी करेक्ट है। सवाल नंबर 82 अब है कि अगर 13 कलम की कीमत 169 रुपये है तो 100 कलम की कीमत कितनी होगी। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, 1300 रुपये होगी। सवाल नंबर 83 है इसके बाद कि अहमद की लंबाई 120 सेंटीमीटर, अकबर की लंबाई 4.5 फीट और रहीमा की लंबाई 4 फीट 20 सेंटीमीटर है। तीनों में सबसे ज़्यादा लंबाई किसकी है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, रहीमा की लंबाई सबसे ज़्यादा है। चलिए सवाल नंबर 84 है अब यहाँ पर कि एक स्कूल में लड़कों की तादाद से 1/4 है। अगर स्कूल में लड़कियों की कुल तादाद 600 है तो लड़कियों की तादाद कितनी होगी। तो अगर यानी 1/4 बताया है, अगर स्कूल में लड़कियों की कुल तादाद की बात करें, अगर 600 है तो वो तादाद सिर्फ आपको बताना है कि उसमें लड़कियों की तादाद कितनी हो जाएगी। तो 84 का सही जवाब है ऑप्शन बी, 150 हो जाएगी। इस तरह से अब क्वेश्चन देखते हैं। 85 नंबर है कि किसी पलंग पर जाने के लिए तलबा को 6,000 रुपये जमा करना है। पिकनिक पर जाने के लिए 6,000। अगर तलबा की कुल तादाद 15 है तो हर बच्चे को कितने रुपए जमा करने होंगे। 6,000 रुपये जमा करना है, तलबा की कुल तादाद 15 है तो हर बच्चे को कितने रुपए जमा करने होंगे। ये तो आपके लिए नहायत ही इजी है। इसका सही जवाब असल में ऑप्शन डी है, 400 रुपये हर तलबा को जमा करने होंगे। इसी तरह से सवाल नंबर 86 है कि किसी अलामती ज़ुबान में दिस इज़ अ मैन को 42 और 13 लिखा जाता है। तो दिस इज़ अ गर्ल को 42-15 और गर्ल इज़ ब्यूटीफुल को 528 लिखते हैं। उस ज़ुबान में गर्ल के लिए किस अदद का इस्तेमाल किया गया है। तो अब आसानी से आप समझ सकते हैं इसको भी।
देखिए दिस इज़ अ गर्ल, तो अब यहाँ पर आपके लिए आसान है कि लेटर को जो है देखिए कि दिस के लिए अ मैन, ऊपर नीचे आप कर लीजिए आसानी से, नहीं कि कटिंग करते जाइए दिस के लिए क्या इस्तेमाल हुआ है, तो आपको समझ में बात आ जाएगी। यहाँ पर देखिए कि 42-13 है, यहाँ पर 42-15 है, इसका मतलब है कि दिस इज़ अ, दोनों में सेम है, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखिए तो कट क्या होगा, 2-2-1 कट हो जाएगा, यहाँ पर भी 2-2-1 कट हो जाएगा। इस तरह से अब देख पा रहे हैं कि हमने क्या, इसी तरह से अब यहाँ है कि गर्ल इज़ ब्यूटीफुल। अब यहाँ देखिए कि कॉमन क्या है, यहाँ पर मैन था तो यहाँ पर 3 आया, यहाँ पर 5 आया है, गर्ल है तो यहाँ पर गर्ल इज़ ब्यूटीफुल है, तो यहाँ देखिए कि इज़ के लिए इसमें भी 2 आया है, इसमें भी 2 आया है, इसमें भी 2 आया है, यहाँ पर भी 2 आया है। इसका मतलब है ब्यूटीफुल के लिए 8 का यूज़ हुआ है, जबकि गर्ल के लिए 5 का। तो अब यहाँ पर आसानी से आप आंसर बता सकते हैं कि इसका सही आंसर ऑप्शन ए है कि 5 का इस्तेमाल हुआ है। तो इसके बाद अब ये देखिए कि क्वेश्चन नंबर 87 हमारे सामने है कि दर्ज झैल में कौन सी शह बाकी से मुख्तलिफ है, यानी कौन सी शय चीज़, यहाँ पे शय हो गया है जो गलत है, शय पूछ रहा है कौन सी चीज़ अलग है। तो सवाल नंबर 87 का सही जवाब है ऑप्शन डी, मुअल्लिम। देखिए चॉक, डस्टर, तख्ते स्याह, मुअल्लिम अलग है, इससे ये चीज़ें किसी शय का नाम है, जबकि मुअल्लिम एक व्यक्ति है। सवाल नंबर 88 है आपके सामने कि दर्ज झैल में से कौन सी अदद बाकी से मुख्तलिफ है, कौन से अदद बाकी से मुख्तलिफ हैं, तो वो देखिए, आप वो देख करके बता सकते हैं। सवाल नंबर 88 का सही जवाब है ऑप्शन सी, यानी 27 बाकियों से अलग है। तो अब इसके बाद देखिए कि सवाल नंबर 89 है कि मेरी वालिदा के वालिद की अकलौती बेटी के शौहर के वालिद के अकलौते बेटे की अकलौती बेटी से मेरा क्या रिश्ता होगा। ये आप अपने को इस पर डिपेंड कीजिए और इसको डिपेंड करके सॉल्व कीजिए, बहुत आसान है, आप कर सकते हैं। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, बहन। 89 का सही जवाब है बहन, सिस्टर। सवाल नंबर 90 है कि मेरे दाएं जानिब अस्पताल, सामने जानिब मस्जिद और बाएं जानिब चाय की दुकान है, आमने सामने क्या होगा। तो आसानी से अब यहाँ पर एक फिगर बनानी होगी, एक फिगर बनाइए तो फिर आसानी से आपको समझ में बात आएंगी कि आमने सामने क्या है। तो आमने सामने अस्पताल और चाय की दुकान हो जाएंगी, ऑप्शन बी करेक्ट होगा। सवाल नंबर 51 है, इसको गौर से आपको देखना है और समझना है। दर्ज झैल 4 मुतबादिल में से इस शक्ल की शनाख्त कीजिए जो एक्स की शफाफ शीट को नुक्तादार ख़त से मोड़ने पर बनेगी। तो यहाँ पर इसको आप पहले देख लीजिए, उसके बाद इसको समझ लीजिए, तो इसका आपको पता चल जाएगा कि ऑप्शन बी को अगर आप मोड़ते हैं तो वो एक्स शक्ल की बनेगी, ये वाला करेक्ट है। तो चलिए अब इसके बाद हम देखते हैं 92 नंबर क्वेश्चन है, अगर दर्ज झैल शक्ल से मकअब बनाया जाए तो 3 निकात के बरक्स सतह पर कितने निकात होंगे। यानी ये डाइस वाला पूछ लिया है आपसे, जो लूडो आप खेलते हैं वहाँ पर उसके जो डाइस होते हैं उसको देख लीजिए, आसानी से आप समझ लेंगे। और आप इसका अगर खेला है आपने तो बता सकते हैं इसका। तो 92 का सही जवाब है ऑप्शन डी, 6। सवाल नंबर 93 है कि दर्ज झैल 4 मुतबादिल अशकाल में से कौन सी शक्ल मसले के सवालिया निशान की जगह पर रखने से उसे मुनासिब तरीके से पुर करेगी। तो सवाल नंबर 93 का सही जवाब है ऑप्शन बी। चलिए अब 94 नंबर क्वेश्चन देखिए कि दर्ज झैल में दर्ज झैल 4 मुतबादिल में से कौन सी शक्ल मीटर किसको मुकम्मल करेगी। तो सवाल नंबर 94 का सही जवाब है ऑप्शन ए। उसके बाद है सवाल नंबर 95, दर्ज झैल 4 मुतबादिल में से किस में शक्ल एक्स शामिल है, किस में शक्ल एक्स शामिल है। तो अगर आप देखेंगे 95 का,
तो आपको मिल जाएगा ऑप्शन ए, इसमें एक्स शामिल है। सवाल नंबर 96 है कि दर्जे झैल 4 अशकाल में से कौन सी एक दीगर से मुख्तलिफ है? कौन सी ऐसी शक्ल है जो दूसरे से बिल्कुल अलग है? तो 96 का सही जवाब है ऑप्शन सी, जो देखिए अलग है सबसे। सवाल नंबर 96 के बाद 97 है कि दर्जे झैल शक्ल में कितने मुतवाज़िउल इज़ला हैं? तो सही जवाब है 97 का ऑप्शन डी, 18। सवाल नंबर 98 है अब कि दर्जे झैल 4 जवाबी मुतबादिल में से इस मुनासिब शक्ल का इंतखाब कीजिए जो मसले की शक्ल की तरतीब को आगे जारी रख सके। तो 98 का सही जवाब है ऑप्शन सी। इसी तरह से 99 है दर्जे झैल 5 अशकाल में से उन 3 अशकाल की शनाख्त कीजिए जिन्हें एक दूसरे के साथ नस्ब किए जाने पर एक मुरब्बा की शक्ल बन जाए। तो 99 नंबर का आंसर है ऑप्शन डी, 145। सवाल नंबर 100 है कि एक कागज़ के टुकड़े को झैल में दिखाए गए 3 मराहिल एक्स, वाई और जेड के मुताबिक मोड़ा गया और फिर उसे तस्वीर जेड के मुताबिक काट कर उसकी तह खोली गई। दर्जे झैल 4 मुतबादिल में से इस शक्ल की निशानदेही कीजिए जो तमाम तह खोलने के बाद नज़र आएगी। तो आप इसको मोड़ते जाएं एक्स की शक्ल में, फिर वाई और जेड की के मुताबिक मोड़ दें, फिर उसके बाद जेड के मुताबिक काट कर उसकी तह खोलें। जेड के मुताबिक काट कर अगर उसकी तह खोलेंगे आप तो 100 का आंसर डी बनेगा, यानी ये शक्ल बनेगी। चलिए, आपको उम्मीद कि आपने आंसर मिलाए होंगे, आपने देखे होंगे कि आपके कितने मार्क्स आ रहे हैं। तब तक के लिए खुदा हाफिज़, अस्सलामु अलैकुम।